ओके। तो सर ब्रेन में कल हुआ था बेटा फोर ब्रेन। कौन सा ब्रेन? उसके बाद हमने कौन सी ब्रेन की बात की? मिड ब्रेन। तो आज की बात सुनो, जो न्यू बच्चे हैं वो आज की बात सुनो। कल की बात हो गई पुरानी, आज की बात सुनो बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा ये वाला ब्रेन। ग्रीन कलर वाला ब्रेन। और इस ब्रेन का नाम बेटा हाइंड ब्रेन होता है। तो डिस्कस अबाउट हाइंड ब्रेन। आपको पता है ब्रेन के तीन प्रकार, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। था ना ये 10वीं में, जो भी अब स्कूल में था ये। तो सर डिस्कस अबाउट हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का केस क्या है वो देखो। हाइंड ब्रेन की पहली केस ऐसी होती है, हल्का सा, फिर ये ऐसे आता है, और ये बच्चा ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है। अब इनकी कहानी क्या है वो देखो। ये जो पहला आपको टर्म दिख रहा है ये वाला बेटा, इसका नाम है पॉन्स वैरोला। क्या नाम है इसका? ब्रेन में इसका नाम है पॉन्स वैरोला। बेटा ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये जो थर्ड आपको दिख रहा है बेटा ये वाला, इसका नाम है सेरेबेलम। सेरेबेलम। तो इनकी कहानी क्या है वो देखो अभी। सर सबसे पहले हमें बताइए पॉन्स वेरोलाए क्या होता है। बेटा पॉन्स वेरोलाए जो होता है ना, वो आपको दिख रहा होगा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर होता है और सेरेबेलम के बाजू में रहता है। सेरेबेलम के बाजू में रहता है। इसका मेन काम क्या है वो देखो। ये क्या करता है? इट कंट्रोल योर ब्रीदिंग। इट कंट्रोल ब्रीदिंग। एक बार गहरी सांस लो। मैंने बोला कंटिन्यू इंस्पिरेशन करो, मतलब गहरी सांस लो। कब तक ले पाएंगे सांस? एक लिमिट तक ना, बस, फिर उससे ऊपर नहीं जा रहा। मतलब एक गहरी सांस लेने के बाद रुक गए आप। किसने रोका? इसने रोका, पीवी ने रोका, पॉन्स वेरोला ने रोका। मतलब आप ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं कर सकते। समझ रहे बात को? अगर ज्यादा किया तो सर एक बात बता भाई, अगर तू गुब्बारे में एक्स्ट्रा हवा भरेगा तो फट जाएगा ना वो। ट्यूब में एक्स्ट्रा हवा भरेगा फट जाएगा। अगर तू कंटिन्यू आधा घंटा हवा लेता ही रहा, ऐसा अगर मैं कंटिन्यू करता रहूं आधा घंटा, आपको नहीं लगता मेरे अंदर का लंग्स फट जाएगा पूरी हवा भरने से? इसीलिए जितनी हवा चाहिए उतनी अंदर जाती है, अपने आप ब्रेक लगता है। ये ऑटोमेटिक है बेटा, ऑटोमेटिक सेंसर है अंदर। अंदर सेंसर है, जितनी हवा चाहिए उतनी आप ले सकते, फिर अपने आप बंद हो जाता वो। तो सर तो इंस्पिरेशन को किसने रोका? समझ में आया आपको? इसका वही काम है, कंट्रोल ब्रीदिंग। उसके बाद में आता है बेटा सेरेबेलम। सेरेबेलम की बात सुनो। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है आपकी बॉडी कंट्रोल में रखना, बैलेंस रखना। क्या रखना? हाँ, इट बैलेंस योर बॉडी। इट बैलेंस द बॉडी, या बैलेंस द मोमेंट्स। मोमेंट्स को बैलेंस रखो। सर कैसे समझाते हैं? चलो देखो, मेरी बात सुनो। जैसे मैं चल रहा हूं तो चलने में मेरा एक बैलेंस है। जैसे मैं रेलवे ट्रैक पे चलना नहीं चाहिए, रेलवे ट्रैक पे एग्जांपल ले रहा हूँ, या कोई रस्सी पे चलता है तो ऐसे ऐसे चलता है, तो उसकी बॉडी बैलेंस है बेटा। ठीक है? मैं अपना हाथ ऐसे कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता मेरा हाथ बैलेंस है? कि मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है क्या? नहीं ना, मेरा हाथ क्या है? बैलेंस है। मैं हाथों को ऐसे कर सकता हूँ, मेरा हाथ बैलेंस है। मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ क्योंकि मैं बैलेंस हूँ। इसको बैलेंस बोलते हैं। मेरा हाथ देखो ऐसे जा रहा है, इसको बैलेंस बोलते हैं। ये ऐसे ऐसे हो रहा है क्या? नहीं, बैलेंस। आपकी आंखें बैलेंस में, इसलिए आपको विजन क्लियर हो रहा है। मुझे ये ब्लर दिख रहा क्या? मुझे क्लियर दिख रहा है क्योंकि मेरी आंखें स्ट्रेट है, बैलेंस। मेरी टंग, जुबान,
मैं जो बातें कर रहा हूँ क्लियर क्लिस्टर आपको सुनाई दे रही है, वो बैलेंस, समझ रहे? अब इसका अपोजिट करते हैं। जो लोग पीते हैं शराब, क्या पीते हैं? शराब, उनका बिगड़ जाता है कौन? सेरेबेलम। तो उनका कौन बिगड़ जाता है? बैलेंस। ना वो बराबर बात कर पाते, बात तो कर पाते लेकिन बराबर नहीं, चल तो पाते लेकिन बराबर नहीं, हाथ तो ऐसा कर पाएंगे लेकिन बराबर नहीं, ड्राइविंग तो कर पाएंगे लेकिन बराबर नहीं। इसलिए बोलते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि आंखें खराब होती है शराब पीने के बाद, बैलेंस बिगड़ता है। तो सर इसका मेन काम है बैलेंसिंग। अल्कोहल का परिणाम होता है बेटा सेरेबेलम पे। अब मेरी दो बातें याद रखो। आपके माइंड में कल मैंने बोला था, आपके ब्रेन में सबसे बड़ा ये कौन होता है? ये स्किन कलर का सेरेब्रम। कौन होता है? तो मेरी बात सुनना बेटा, सेरेब्रम। सेरेब्रम आपके अंदर क्या क्रिएट करता है? मोमेंट्स। जैसे मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, ये मोमेंट है, किसने क्रिएट की? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे टंग को मोमेंट किसने दी? है ना? मेरी आंखें अप एंड डाउन ऐसी ऐसी हो रही है, किसने की? सेरेब्रम। मेरे पैर चल रहे हैं बेटा, मेरे पैर चल रहे हैं बेटा, किसने किया? ये मोमेंट देता है। लेकिन इस मोमेंट को बैलेंस कौन देता है? हाँ, इस मोमेंट को बैलेंस कौन देता है? सेरेबेलम। क्या ये डाउट क्लियर हुआ दोनों का? मोमेंट किसने क्रिएट की? क्योंकि मोमेंट के लिए मसल लगती है, क्या लगती है? और मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मतलब मसल की मोमेंट इसने क्रिएट किया बेटा। तो ये करता है मोमेंट्स हाथ पैरों की, लेकिन बैलेंस किसने किया? सेरेबेलम। समझ में आया? तो सेरेबेलम का मेन काम है बेटा उस मोमेंट को बैलेंस देना। ठीक है, चलो लास्ट कौन बचा? इसके काम सुनो। इसका पहला काम है इनवॉलंटरी मोमेंट को बैलेंस करो, इनवॉलंटरी को कंट्रोल करो। व्हाट इज इनवॉलंटरी एक्शन? जो एक्शन आपके कंट्रोल में है, क्या जो एक्शन कंट्रोल में है क्या आपके, उस एक्शन का नाम क्या है? एग्जाम्पल दो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ब्रीदिंग, हार्ट बीट, वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, समझ रहे? वोमिटिंग आ गया वो, और गैस्ट्रिक जूस का रिलीज होना। आपके पेट में क्या रिलीज होता है? गैस्ट्रिक सिक्रीशन, यू नो, HCl वगैरह, वो सब कहाँ से आता है? इसकी एक ही काम है, इन्वॉल्ट्री को बैलेंस करो। तो ये क्या क्या करेगा सर? इन्वॉल्ट्री एक्शन बैलेंस करेगा, मतलब सर जैसे कि स्नीजिंग, जैसे कि कफ। क्या आपको कफ को रोक पाते हैं आप? बराबर बोलो, झूठ मत बोलना। क्या कफ को रोक पाते? भले मुंह दबा के अंदर आप कफ करेंगे लेकिन कफ आएगा, बाहर नहीं आएगा कफ, अंदर ही आएगा लेकिन कफ होगा। क्या स्नीजिंग को रोक पाते आप? नहीं। वोमिटिंग भी रोक नहीं पाते आप। हाँ, उसके लिए फिर आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, वो मेडिसिन आती है एंटी वोमिटिंग वाली, उससे रुक जाएगा, लेकिन वैसे नहीं रुक सकता कफ। उसके बाद में सर वोमिट, उसके बाद में सर ब्रीदिंग। मैं ब्रीदिंग रेट की बात कर रहा हूँ, ब्रीदिंग रेट। एंड बेटा दूसरा होता है हार्ट बीट रेट। कौन सा? हार्ट बीट। पता है आपके हार्ट बीट अप एंड डाउन होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, वो इसकी मेहरबानी से। आपने दौड़ना शुरू किया, आपने भागना शुरू किया, भागते समय दो चीजें होंगी, एक कौन बढ़ेगा आपका? सांसें बढ़ेंगी बेटा भागते समय। दूसरा कौन बढ़ेगा? क्योंकि लंग्स का रिलेशन हार्ट के साथ है। ब्रीदिंग बिलोंग्स टू लंग्स एंड हार्ट बीट बिलोंग्स टू, तो लंग्स और हार्ट का नाता है एक मिक्स से है, इसलिए मैं नजदीक नजदीक रखा। देखो हार्ट के नजदीक है वो कौन है? किडनी है क्या? किडनी इधर है बेटा। लंग्स का और हार्ट का नाता है। क्लियर है? एक बात बता सकते मुझे आप में हार्ट बीट का रेट कितना होना चाहिए नॉर्मल? व्हाट्स द
व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट बीट रेट पर मिनट? कभी गिना नहीं आपने? हार्ट बीट गिनने के लिए क्या चाहिए? फ्यूचर डॉक्टर, स्टेथोस्कोप चाहिए, या फिर यहाँ नाड़ी से गिन सकते हैं आप, नाड़ी, पल्स यहाँ आती है। तो सर नॉर्मल रेट होता है 72 हार्ट बीट पर मिनट, ये आपका नॉर्मल हार्ट बीट है। तो ये आपका हार्ट बीट बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है। किसने कम किया, किसने बढ़ाया? एमओ ने, मेडुला ऑब्लोंगेटा ने, एक्सीलरेटर की तरह। और दूसरा, आपका ब्रीदिंग रेट बताओ मुझे कितना है? आप 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेते हो? सांस लेते हो कितनी बार? अभी गिनना शुरू किया। कितनी नॉर्मल बातें हैं ये। सांस का मतलब पता है? सांस माने, सुना है, स्कूल पढ़ा आपने, ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। ये हो गया पहला राउंड, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, दैट इज वन ब्रीदिंग। ऐसे कितनी बार ब्रीदिंग करेंगे आप? आप ब्रीदिंग करते हो 1 मिनट में कम से कम 12 से 16 बार। कितनी बार? 12 to 16 टाइम ब्रीदिंग करते हो 1 मिनट में। कभी गिना नहीं आपने? खुद के ऊपर ध्यान नहीं हमारा। चल रही है सांसें, चलने दो। आपको ब्रीदिंग का फील तब होता है जब आप भागते हो, तब सांस फूल के आती है, तब आपको फील होता है अरे भाई ब्रीदिंग है, लंग्स है मुझ में। तब तक नहीं पता रहता। वो रहता है बेटा 16 टाइम्स, मतलब मैक्सिमम 16 टाइम्स पर मिनट। इतना ब्रीदिंग रेट है आपका। कंसेप्ट समझ में आया? तो सर ऐसी बातें हैं। आपको ये पता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रीदिंग के लिए जरूरी है। जब किसी को फांसी दी जाती है, फांसी, तो फांसी के वक्त पता है क्या होता है? फांसी के वक्त वो जो नॉट होती है, वो रस्सी अलग रहती है, अलग पैटर्न की रस्सी रहती है वो, और ये जो नॉट होती है पीछे बांधते वो, तो पीछे जो रस्सी बांधते ना बेटा, उस रस्सी से अपना ये टूट जाता है। गले में फंदा फंस गया वो तो अलग बात है, लेकिन उसको जल्दी मौत मिलना चाहिए, वो तड़पना नहीं चाहिए। नहीं तो उसका ये जो है यहाँ पे पता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ पे ट्रकिया वगैरह है, सुना स्कूल में पढ़ाऊंगा ना अपने, ट्रकिया ना इधर लैरिंग्स है, ये तो होता ही है, पैक होता है ये। लेकिन ये पीछे वाला कौन टूटता है? एमओ टूटने से, एमओ के टूटने से तुरंत कौन बंद होता है? खेल खलास, ब्रीदिंग बंद। वो दम घुटने की जरूरत ही नहीं है, ब्रीदिंग बंद एमओ टूटने से। और एमओ पता है कहाँ है? यहाँ पीछे। कैसे दिखाता हूँ, अपना ब्रेन है ना ये, तो ब्रेन में देखो मेरी फिंगर्स, यहाँ यमो है, ये यमो है बेटा, ये दिख रहा है आपको, ये व्हाइट कलर यमो है। और ये कहाँ रहता है? ऐसे रहता ना ये, इसका मतलब यहाँ रहता है, ये यहाँ पीछे। और इसको सुरक्षा नहीं है, इसको सुरक्षा नहीं है सर। सुरक्षा मतलब आपको पता है, अपने ब्रेन के चारों तरफ ये खोपड़ी है, नाम क्या है इसका? स्कल। लेकिन ये पीछे नहीं है, थोड़ा पीछे हो जा भाई, इधर इधर, ये खुला हुआ रहता, ये खुला हुआ रहता, और यहाँ पे यमो रहता। आपको पता है कुछ लोग एक्सीडेंट वाले केस में नीचे गिरते, उनके दिमाग को चोट लगती, तो कहीं पर भी गिरे प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उसको चोट लगेंगी, खून निकलेगा, उसकी याददाश्त चली जाएंगी, इधर उधर लगा तो बोलेगा मैं कहाँ हूँ, अभी तो नवाते में था, उतना बोलेगा। लेकिन अगर यहाँ चोट लगी पीछे, यहाँ, तो फिर बचने के चांस नहीं है उसके। कहीं पर भी लगे, हाथ पैर टूटेगा, कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ नहीं लगना चाहिए। तो हेलमेट वही काम करता है, हेलमेट जो है ये एरिया बचाता है मेन। समझ में आया? और कभी कभी एक्सीडेंट में इसलिए डेथ हो जाती है कि उसका ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, इतना खून निकल जाता है बॉडी से कि उसके बॉडी में खून ही नहीं बचता। और आपको पता है सर्कुलेशन के लिए ब्लड चाहिए, उसको बोलते हैं बेटा ब्लड कम होना। दो तरह के कंसेप्ट है, ब्लड का रेट अगर बढ़ता है तो हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ब्लड कम होता है तो लो बीपी।
तो दो तरह से मौत होती है, एक तो ये यहाँ लगा उसको एक्सीडेंट वाले केस में, या फिर बहुत खून बह गया उसका तो बीपी लो हो गया तो उसकी डेथ हो गई। समझ में आया? हाँ, क्योंकि खून अपने अंदर जो भी खून बहता है उसको प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए? प्रेशर। अगर उसका खून निकल गया ज़्यादा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम मतलब सर्कुलेशन नहीं होगा। तो प्रेशर चाहिए बेटा खून को बहाने के लिए। लिख लो इससे, ये था आपका हाइंड ब्रेन। वो नोट्स बराबर बना के रखना जो मैं लिखा के दे रहा हूं आपको। बैकबोन को नहीं, स्पाइनल कॉर्ड को अटैच रहता है। हाँ, अटैच विद स्पाइनल कॉर्ड। वो मैं ड्रॉ करने वाला था अभी, वो स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक। ठीक है, ये हो गया आपका लिखना। ओके, तो सर यहाँ तक बातें हमें क्लियर हो गई। क्या काम है हाइंड ब्रेन का, ये था। इट वाज अबाउट हाइंड ब्रेन, इट वाज अबाउट हाइंड ब्रेन।
देखो वैसे ब्रीदिंग का ना, ब्रीदिंग वैसे कंट्रोल हो सकती है, ब्रीदिंग नहीं नहीं, वैसे आप सांस भी रोक सकते हो, लेकिन सांस कुछ पल के लिए रोक सकते हो। यू कैन होल्ड इट फॉर सम टाइम, नॉट परमानेंट। मतलब वहां पे एक्सेप्शन केस है, ब्रीदिंग इज इनवॉलंटरी बट यू कैन मेक इट वॉलंटरी। आप ब्रीदिंग को वॉलंटरी बना सकते हो। आप ब्रीदिंग को कब तक रोक सकते हो? 5 मिनट, उसके ऊपर तो नहीं ना। 10 मिनट पकड़ लो, उसके ऊपर नहीं पकड़ सकते। फिर उसके ऊपर बॉडी आपको प्रेशराइज करती कि आप ब्रीथ करो, नहीं तो बॉडी में फिर क्या होगा, बॉडी में आपका एक लेवल बढ़ जाएगा। पता है आपको, ब्रीदिंग करते समय आप जो बाहर छोड़ते हो वो CO2 होता है। क्या होता है? अगर आपने होल्ड करके रखा ब्रीदिंग को तो O2 अंदर जा रहा क्या? नहीं। और जो अंदर का CO2 है वो अंदर ही रुक रहा है। तो आपके अंदर इतना CO2 हो जाएगा, इतना CO2 हो जाएगा अगर आपने ब्रीथ को कंट्रोल किया तो, मतलब रोक के रखा तो। जैसे मैं ब्रीदिंग को रोका अभी, एग्जाम्पल, मेरे अंदर क्या बढ़ रहा है? CO2, और वो CO2 मेरे सेल के लिए पॉइजन है। तो बॉडी चाहती है भाई साहब ऐसा मत करो, CO2 इधर बहुत बढ़ रहा है, बाहर फेंको जल्दी इसको। ऐसा ब्रेन बोलता है। ब्रेन किसको बोलता है? लंग्स को। समझ रहे? ब्रेन किसको बोलता है? अरे भाई ऐसा मत करो, बहुत CO2 बढ़ रहा है अंदर, जल्दी बाहर एग्जिट करो, इसको एग्जॉस्ट करो। फिर आप एकदम से सांस लेते हैं। सांस जब होल्ड करके ना, और होल्ड करने के बाद छोड़ते हैं, एकदम रिलैक्स फील करते हैं। तो थोड़ा ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों में आता। कौन? ब्रीदिंग। हार्ट बीट नहीं आता। हार्ट बीट कंप्लीट इनवॉलंटरी। हार्ट बीट रोक नहीं सकते अपन। रोक रहे हार्ट बीट? नहीं, वो रुकेगा नहीं, नहीं ना। हार्ट बीट कंप्लीटली क्या है? इनवॉलंटरी। कफिंग कंप्लीटली क्या है? आप जानबूझ के खांसते हो अलग बात है, मैंने पढ़ा दिया कफिंग करो, हाँ खट 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 शुरू हो गया आपका, वो आपका आर्टिफिशियली कफिंग हो रहा है। लेकिन कुछ नेचुरली कफिंग जो आपको आता है, क्या आप रोक पाते हो? वो जो नेचुरली आता है, नहीं आता। नेचुरली सीजिंग आती है, वो रोक पाते हो तुम? नहीं, और रोकना भी नहीं, क्योंकि जो नेचुरल कफिंग होता है ना उसमें बहुत फोर्स होता है। अगर आप इसको रोकेंगे ना तो अंदर के ऑर्गन प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर आप नेचुरली स्नीजिंग हो रहा है आपको, आछी, उस आछी में बहुत फोर्स है, इतना फोर्स है कि अगर आपने उसे रोका अंदर तो अंदर का नोज का जो ये है ब्लड वेसल वो फट सकता है, इतना फोर्स है उसके अंदर। आछी है, आने दो, सिर्फ रुमाल यूज करो। ऐसे बाहर आछी मत करना, रुमाल यूज करना, ताकि दूसरों को बीमारी ना हो जाए। हाँ, तो आपने जैसे बोला बेटा हाइंड ब्रेन की बात, जैसे मैंने बोला ना, अब मेरी बात सुनो, ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, और अभी क्या पढ़ा है मैंने? अभी हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में ये बात है, ठीक है। मैंने इसका नाम क्या लिया अभी? अभी सेरेबेलम, इसका पीवी, इसका यमो, नाम लिया। अब इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे याद रखना बेटा, इसका नाम क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके नीचे फिर शुरू होता है आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड। क्या शुरू होता है? स्पाइनल कॉर्ड, वो शुरू होता है ऐसा। क्लियर है? तो यमो कंटिन्यू विथ स्पाइनल कॉर्ड। अब उसके ऊपर एक तस्वीर आती है, वो कौन सी? वो देखो, आपका जो ब्रेन है, ये पीले कलर का ब्रेन है बेटा आपका। इस पीले कलर के ब्रेन के ऊपर, इस पीले कलर के ब्रेन के ऊपर बेटा आती है स्कल, मतलब खोपड़ी आती है, स्कल। तो ये जो पीले कलर का ब्रेन है, इट्स कवर बाय स्कल, तो ये होता है स्कल। द होल ब्रेन इज कवर्ड बाय स्कल। लेकिन जो वर्टेबल आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, इसको भी कवरिंग चाहिए, नहीं तो टूट सकता है ये। अगर ये टूट गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है पैरालिसिस। तो इसके ऊपर कवच होता है बेटा इसका, बैकबोन का, नाम है उसका वर्टेबल कॉलम। यस, बैकबोन।
दिस इज द बैकबोन सर, इसका नाम है वर्टेब्रल कॉलम, जो ये है। देखो वर्टेब्रल कॉलम, भाई टूटेगा तो नहीं, ये देखो ये हड्डियां, कौन है ये? वर्टेब्रल कॉलम, ये वर्टेब्रल कॉलम बेटा। और ये कौन है इसका? स्कल। तो स्कल में कौन है? ब्रेन। और वर्टेब्रल कॉलम में कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पीला कलर और ये हरा कलर